समन हो गया। समन के बाद हो सकता है वो लोग गिरफ्तारी भी करा दे, वारंट भी निर्गत करा देगा। आज चारा घोटाला में पंडित जगन्नाथ मिश्रा जी के परिवार पे भी, पंडित जगन्नाथ मिश्रा जी पे खुद नीतीश मिश्रा जी को क्यों नहीं टारगेट किया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ लालू जी के परिवार को टारगेट किया जा रहा है। जी से बड़ा घोटाला लालू जी का उजागर हुआ था क्या? मधुकोड़ा जी रफा दफा हो गए। 7 सीट जो डैमेज हुआ वो अंदरूनी मामला था जिसके चलते डैमेज हुआ। बहुत जगह राजद के सीट, महागठबंधन बनने के बाद बिहार में एक अलग पहचान बना है महागठबंधन का, जिससे बीजेपी को डर है। बच्चे हैं, बच्चियां हैं, रिश्तेदार हैं, तो 1 किलो 2 किलो सोना मिल गया तो कौन सी बहुत बड़ी बात है? साल नहीं लगने वाला है, तेजस्वी जी की शादी हुई, अब उनकी पत्नी कहाँ से हिस्सेदार बन गई? श्री यादव जी प्रेग्नेंट लेडी हैं, गर्भवती महिला हैं, उनको भी ईडी के द्वारा छापेमारी किया जा रहा है। द्वारा 24 जगहों पर छापामारी की गई है लालू यादव और उनकी फैमिली के ऊपर। चलिए इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए विधायक प्रतिनिधि बबलू राय जी हैं। मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि इस छापेमारी को ये किस तरह से देख रहे हैं। IBN 7 भारत में स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद IBN 7 को। 24 जगहों पर छापामारी की गई है, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, छापामारी जो भी आज हो रहा है ईडी के द्वारा, ये 5 साल पहले भी ईडी ने छापामारी किया था। 5 साल पहले भी उन्होंने हमारे नेता डिप्टी CM तेजस्वी यादव जी को बनाया था, टारगेट किया था, लेकिन 5 साल में कुछ नहीं निकला। आज 24 का जब चुनाव आया है, उस समय 24 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी सरकार, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी को टारगेट किया जा रहा है। तो क्यों टारगेट कर रही है? टारगेट इसलिए कर रही है कि भाजपा डर चुकी है। जो विपक्षी एकजुटता का सवाल आता है, बिहार में मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, और राजद का गठबंधन जो महागठबंधन बना है, उससे बीजेपी को खौफ है, वो डर में है, सदमे में है कि 24 में क्या होगा क्या नहीं। सिर्फ और सिर्फ लालू यादव जी के परिवार को डिमोरलाइज करना है, सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ईडी का केस समन हो गया। समन के बाद हो सकता है वो लोग गिरफ्तारी भी करा दे, वारंट भी निर्गत करा देगा, कुछ भी हो सकता है। तो समन हुआ है, तेजस्वी यादव को जा क्यों नहीं रहे हैं? तेजस्वी यादव तो आज गए थे, अपनी पत्नी का हवाला दिए थे कि उनकी तबीयत खराब है, जिसके चलते आज शायद समय मांगे हैं। हमको पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन न्यूज़ में देखने के बाद हमको यही पता चला कि आज शायद समय मांगे हैं, फिर उसके बाद वो जाएंगे दूसरे डेट में। रोहिणी आचार्य लगातार कह रही हैं कि बीजेपी वो बहुत जल्द भुगतेंगी, वो कल कर रही हैं। बिल्कुल सही रोहिणी जी बोल रही हैं। परिवार को टारगेट किया जा रहा है। आज चारा घोटाला में पंडित जगन्नाथ मिश्रा जी के परिवार पे भी, पंडित जगन्नाथ मिश्रा जी पे खुद चारा घोटाला के अभियुक्त बनाए गए। नीतीश मिश्रा जी उनके बीजेपी सरकार में विधायक भी थे, मंत्री भी थे, आज भी हैं। तो नीतीश मिश्रा जी को क्यों नहीं टारगेट किया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ लालू जी के परिवार को टारगेट किया जा रहा है। मधुकोड़ा जी से बड़ा घोटाला लालू जी का उजागर हुआ था क्या? मधुकोड़ा जी रफा दफा हो गए, कोई चर्चा नहीं है झारखंड में। बीजेपी में भी बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत जगह छापामारी हुआ है, कहीं टारगेट नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ 24 का चुनाव को देखते हुए ये सारा चीज़ हो रहा है। ठीक, बिहार में 24 का चुनाव से क्या फर्क पड़ेगा बीजेपी को? क्यों नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? जदयू और बीजेपी एक साथ थी, सीटों का अंतर देख लीजिए। और राजद का ठीक है, 20 के चुनाव में राजद को 19 के चुनाव में खाता नहीं खुल पाया। इसके पीछे भी कारण था, मार्जिन बहुत कम वोटों से था। 7 सीट जो डैमेज हुआ वो अंदरूनी मामला था जिसके चलते डैमेज हुआ। बहुत जगह राजद के सीट पे ही दूसरे पार्टी के लोग खड़ा करा हो गए थे, इसके चलते भी चुनाव हारे। नहीं तो सुरेंद्र सिंह जो चुनाव हमारे लड़ रहे थे MP के, बहुत कम मार्जिन के वोट से ना हारे थे। दोनों पार्टियों महागठबंधन बनने के बाद बिहार में एक अलग पहचान बना है महागठबंधन का, जिससे बीजेपी को डर है। बीजेपी अपने दम पे कभी चुनाव लड़के दिखा दे तो कितना है, अभी तो पता चल जाएगा 24 में। बीजेपी का क्या हर्ष है पता चल जाएगा 24 में कि कितना दम है उसके अंदर। प्रधानमंत्री जी का कितना रुतबा है और महागठबंधन का क्या रुतबा है, दोनों पता चल जाएगा। 24 में लोगों का सफाया होगा, जिसका ये पूरा का पूरा साजिश के तहत किसी तरह हम ब्रेक करें। अब ब्रेक की बात कर रहे हैं, उधर ईडी छापेमारी कर रही है तो वहाँ पर 1 करोड़ कैश मिला है, उन सोना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उसके बावजूद भी आप लोग कह रहे हैं। अब एक बात बताइए, सेठ जी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जदयू पार्टी में है,
उनके घर में एक दिन पहले उनके बेटा का 25वां सालगिरह था, 2 दिन बाद उनके घर में उनके भतीजा का लड़की का शायद शादी था। पूरे रिश्तेदार जुटे थे। जिसका इतना बड़ा नाम है, फेम है, बिजनेस है, तो सेठ जी कोई साधारण आदमी तो थे नहीं। उनके घर में पूरा रिश्तेदार जुटे। अचानक सुबह में छापेमारी हुआ। जितने उनके रिश्तेदार थे सारे के ऊपर गहना मिला। हो गया कि भाई सेठ जी के घर में इतना किलो सोना मिला। उसी तरह से लालू जी के यहाँ अगर परिवार में ईडी का छापेमारी हुआ है, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, रिश्तेदार हैं, तो 1 किलो 2 किलो सोना मिल गया तो कौन सी बहुत बड़ी बात है। लालू जी आम आदमी तो है नहीं। मुख्यमंत्री वो रहे हैं, मुख्यमंत्री उनकी माँ रही है, आज पुत्र भी मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। 2 किलो सोना मिलना कौन सी बात है। आज हम 5 भाई हैं, अगर शादी होता है सब भाई को 250-250 ग्राम सोना मिलेगा तो 1 किलो तो सोना किसी के घर में मिल सकता है। कैश की जहाँ तक बात है, कई जगहों पे मिला के 1 करोड़ रुपया लोग बता रहे हैं कि कैश आया है। ईडी का पीसी कहीं हुआ है कि ये चीज़ मिला है? ईडी के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया है कि ये चीज़ मिला है? अभी तो जांच ही कर रही है और जो मीडिया बात कर रही है उससे बता रही है। मेरी बात सुनिए, ईडी ने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताया कि हम छापेमारी किए, हमको क्या क्या वहाँ से मिला, तो मीडिया की बातों से क्यों इतना हल्ला मचाया जा रहा है? ईडी अपना एक ऑफिशियल न्यूज़ जारी करती कि हाँ लालू जी के घर से हमको ये चीज़ मिला। जुमा अभी साल नहीं लगने वाला है, तेजस्वी जी की शादी हुई। अब उनकी पत्नी कहाँ से हिस्सेदार बन गई इसमें? उनको भी टॉर्चर किया जा रहा है। राजश्री यादव जी प्रेग्नेंट लेडी हैं, गर्भवती महिला हैं, उनको भी ईडी के द्वारा छापेमारी किया जा रहा है। क्यों? बीजेपी में जो है सब लोग गंगा जी के धुले हुए हैं, बाकी बाहर में जो है वो सब लोग बिजी हैं, सब लोग बेईमाने हैं। इसका हमको तर्क बताइए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 4 लाख की प्रॉपर्टी 150 करोड़ की हो गई है। भैया आज जिस घर में हम बैठे हैं, जब ये बिहियाँ चौरस्ता पे मेरा मकान मेरे दादाजी खरीदे थे, उस समय यहाँ 10,000 रुपये बीघा ज़मीन था और आज यहाँ 30 लाख रुपये बीघा ज़मीन, कट्ठा ज़मीन हो गया है। तो जब खरीदा गया था उस समय ना उसका वैल्यू जोड़िएगा कि आज का वैल्यू जोड़िएगा। तो ये दिखाया जा रहा है कागज़ पे कुछ और ही है और उसका वैल्यू मार्केट में कुछ और ही था उस समय। तो आप बताइए कि सर्किल जो रजिस्ट्री होता है, मार्केट वैल्यू और सरकार का जो रेवेन्यू होता है, दोनों में कितना का अंतर होता है? हम अगर ज़मीन बिहियाँ चौरस्ता पे खरीदते हैं, अगर सरकार का रेट है 10 लाख रुपया और मार्केट वैल्यू है 30 लाख रुपया, तो हम 30 लाख दे के रजिस्ट्री कराते हैं कि 10 लाख वाले पर रजिस्ट्री कराते हैं? हमारा ज़मीन अगर लालू जी के यहाँ खरीदा गया होगा तब का खरीदा होगा जब पटना में ज़मीन बहुत कौड़ी के भाव में था, लोग लेना नहीं चाहते थे। नौकरी के बदले दिया गया। ये लोग कह रहे हैं कि जो केस भी हुआ है वही हुआ है कि नौकरी दे करके ज़मीन लिया गया है। क्या ईडी के पास कोई सबूत मिला है आज तक कि कोई आदमी खड़ा होकर कहे कि हाँ हमसे ये नौकरी के बदले ज़मीन लिए हैं? ऐसा कोई सबूत मिला है? कि हमारे पास बहुत सारे सबूत है। हम लोग बहुत जल्द पेश करते करते सबूत खत्म हो गया ना। अब ईडी की बारी है। ईडी भी अपना सबूत पेश करेगी कोर्ट में, न्यायालय के सामने पेश करेगी। कौन आदमी ऐसा है जो बोला है कि हमसे ज़मीन के बदले नौकरी मिला है? ये सब सरासर गलत बात है। सिर्फ और सिर्फ 24 के चुनाव के लिए सारे प्रोपगंडा को तैयार किया जा रहा है कि पब्लिक का ध्यान भटकाएं। तमिलनाडु में मारपीट हुआ था, अभी आ रहा है मीडिया में खबर चल रहा है कि वहाँ बिहारी मजदूरों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। कितने बिहारी मजदूर पिटा के आए हैं? इसका कोई जवाब दे। कोई ऑफिशियल मीडिया चैनल यूट्यूबर को छोड़ दिया जाए तो कोई किसी के तरफ से अभी बयान ही नहीं। जो भी वीडियो दिखाया था तो यही बोला था कि हम इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं। तो फिर इतना हाय तौबा क्यों हो गया उस कांड पे कि बिहारियों को पीटा जा रहा है? कल तक बीजेपी जेडीयू के साथ थी, सरकार एनडीए में थी, तो सारे लोग अच्छे थे। आज नीतीश कुमार जी भी बीजेपी के लिए बुरे हो गए हैं। वो भी चोर और बेईमान, उनको भी अगर बस चले तो उनके ऊपर भी लोग जांच बैठा देगा। तो नीतीश कुमार जी भी तो खुलकर नहीं बोल रहे हैं। वो जान रहे हैं कि ये सब नौटंकी हो रहा है, ये कोई राजनीति नहीं है। जब नीतीश मिश्रा जी पे क्यों नहीं FIR हो रहा है, क्यों नहीं जांच हो रही है संपत्ति का? लालू जी ने किए हैं तो तेजस्वी जी इसमें कहाँ से आ गए? बाप गलती करेगा, सजा बेटा भुगतेगा, ये कहाँ का नियम है बताइए? मर्डर हम कर दें, अब मेरा बाल बच्चा उसका मर्डर केस में उसका नाम जाएगा, केस वो लड़ेगा, सज़ा उसको मिलेगा। ये सज़ा हम ही को मिलना चाहिए। चोरी हम करे हैं, किए हैं तो हमको ना सज़ा मिलना चाहिए। राजश्री जी क्या किए हैं कि उनको सज़ा मिल रहा है? 1 साल पहले तो कोई चर्चा नहीं था उनके यहाँ, कोई CBI ED का नहीं पता था। आज शादी हो गई, लालू जी की घर की बहू हो गई, तो उनके ऊपर भी ED और CBI चल रहा है।
मधु कोड़ा जी पे क्यों नहीं चल रहा है? उनके ऊपर भी चलना चाहिए। लालू जी से बिहार से बड़ा घोटाला झारखंड में हुआ है, मधु कोड़ा जी का कहीं जिक्र है आज के डेट में? देश का जीडीपी कहाँ जा रहा है इसके ऊपर ध्यान है? अडानी अंबानी का जो अभी खेला हुआ है बिहार देश के अंदर, उसके ऊपर कोई बीजेपी का नेता बोला है एक शब्द भी? प्रधानमंत्री जी बोले हैं या गृह मंत्री बोले हैं? किसी का बयान आया है? ये तो बहुत बड़ा मैटर है। चारों तरफ से घूम के सिर्फ और सिर्फ ईडी पे लोग आता है और लालू जी के फैमिली पे आता है। इससे जितना ही टॉर्चर करेगा लो लालू जी को, उतना ही वो मार्केट में, मैदान में, पब्लिक में मजबूत होंगे। आप कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई ये सब बीजेपी के, मगर वहाँ बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं, अपने तरीके से काम करती हैं। बिल्कुल गलत बात है। आज से 2015, 13 या 14 की बात है। हमारे एक मित्र थे यहाँ पे पटना में सीबीआई एसपी, और उन्होंने हमको बताया कि लालू जी के ऊपर जो चार्जशीट है या चार्ज हो रहा है, जो केस लगा है, ये सरासर गलत है। ऑफिशियली बात हम बता रहे हैं। हमारा उनसे व्यक्तिगत अच्छा रिश्ता था। हमसे वो मिले, हम पूछे कि भैया ये जो हो रहा है ये सही है कि गलत है? बोले बिल्कुल गलत है। सिर्फ और सिर्फ वो लिख के जो लेटर दिए थे चारा घोटाले में कि इनको और कुछ दिन नौकरी पर रखा जाए, उसी का खमियाजा आज ही भुगत रहे हैं। जगन्नाथ मिश्रा जी को क्यों नहीं हुआ? उनके बाल बच्चे पर क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए तो चारा घोटाला में तो कहाँ सिर्फ तो लालू यादव जी पे ही हुआ है, और किस पे क्यों हुआ? क्यों नहीं होना चाहिए? एक ही केस में अगर हम आज 5 मर्डर कर दिए तो एक 5 मर्डर का सज़ा तो फांसी ना मिलना चाहिए हमको? ये 3 गो में बरी हो जाते हैं, 2 गो में सज़ा मिल जाता है। चारा घोटाला के ही ना केस था, 5 कोर्ट में केस खुला अलग अलग जगह। ये भी पहली बार हुआ है न्यायालय के साथ। तो कितना लोग का आप मुंह दबाइएगा ईडी और सीबीआई का छापामारी दिखा के? कोई हिलने वाला नहीं है। बिहार से 24 में सफाया है, ये तय है। महागठबंधन बनने से नीतीश जी के साथ जो हम लोगों की महागठबंधन से 6-7 पार्टियों का बना है, ये बहुत इंटैक्ट है, हिलने वाली नहीं है कोई। आप कह रहे हैं कि इंटैक्ट है, हिलने वाली नहीं है, मगर वहाँ पर सलमान खुर्शीद आते हैं, कहते हैं कि सबसे पहले आई लव यू कौन बोलेगा? कौन बोलेगा कि कौन सबको एक साथ करने के लिए आगे आएगा? बिहार में MY समीकरण लालू जी के पास है, सलमान खुर्शीद के पास नहीं है। MY समीकरण लालू जी का है। तो कोई राष्ट्रीय पार्टी अगर साथ नहीं रहेगी तो फिर कैसे वहाँ पे आप प्रधानमंत्री बना लीजिएगा? पहले चुनाव होगा, उसके बाद पार्टी का निर्णय लिया जाएगा। मतलब प्रधानमंत्री महागठबंधन के तरफ से या विपक्ष का कोई प्रधानमंत्री का चेहरा होगा ना, वो बता दिया जाएगा। समय का इंतजार कीजिए। आप कह रहे हैं कि पहले चुनाव होगा उसके बाद ये तय होगा? वो तय हो जाएगा ना, ये पब्लिकली नहीं बताया जाता है। ये पार्टी फोरम में जो बड़े बड़े लीडर हैं उन लोगों का ये काम है ना कि किसको करेंगे, किसके नेतृत्व में लड़ेंगे। उसके लिए नीतीश जी का बयान भी मुख्यमंत्री जी का आया है कि हम घूम घूम के अपना प्रचार प्रसार करेंगे, हम एकता को एक जगह सारे विपक्ष को एकजुट करेंगे। तो ये बड़े लीडर का बात है, वो लोग इस पे तय करेंगे। आप लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़िएगा या नहीं? ये बड़े नेता का विचार है, ये बड़े बड़े नेता तय करेंगे। कार्यकर्ता क्या चाहते हैं? कार्यकर्ता यही चाहता है कि मोदी जी का कैसे सफाया हो। इसके लिए जो भी आएगा उसके लिए तैयार है। कोई भी। देश कहाँ जा रहा है आप बताइए? पेट्रोल का दाम क्या हाल है? ₹1 लीटर पेट्रोल था, हाय तौबा मचाती थी। गैस का 600-700 रुपया था, हाय तौबा मचाती थी। आज मोदी जी 5 साल से 4 साल से करीब को जो ये राशन अनाज मिलता है 5 kg फ्री कर दिए। यूपी में चुनाव होता है तो वहाँ सरसों तेल, घी, नमक सारा कुछ आप देते हैं डीलर के माध्यम से, PDS दुकान के माध्यम से। और बिहार में सिर्फ आप 5 kg चावल दे दिए, वो भी इस बार चावल आप बंद कर दिए, फ्री कर दिए 5 kg। तो किसके पैसे से ही बांट रहे थे? जनता का ना पैसा है, टैक्स का दिया हुआ जनता का पैसा है। आप 5 kg जो फ्री किए तो अपना तगमा लूटने के लिए, लेकिन उससे नुकसान कितना का हुआ? 5 kg के बदले आप जो 12 रुपया या 10 रुपया 1 यूनिट का पैसा लेते थे, 13 रुपया, आप उसी पैसे को बढ़ा देते, 20 रुपया 25 रुपया 5 kg का कर देते, 10 kg अनाज देते। आप डबल पैसा लेके 10 kg अनाज देते, क्या दिक्कत था उसमें?
1 यूनिट पे जो 12-13 रुपया लिया जाता था, आप 26 रुपया कर देते, आप 10 किलो अनाज दे देते, क्या दिक्कत था उससे? पब्लिक ले सकता था। लेकिन आप तो अपना तबला बजाने के लिए कि हम ही हीरो हैं, हम 5 केजी अनाज फ्री बांट दिए 5 साल भारत के अंदर, आज बंद क्यों कर दिए? आप लोग हाय तौबा मचाने की बात कर रहे हैं कि जब भी यूपीए के शासन में पेट्रोल, डीजल या फिर गैस का दाम बढ़ता था तो बीजेपी सड़कों पे हो जाती थी। आप लोग सड़क पे कहाँ हैं? आप लोग हाय तौबा नहीं मचा रहे हैं? आप लोग को अच्छा लग रहा है तभी ना सड़क पे नहीं उतर रहे हैं। बीजेपी अपना चीज़ छुपाने के लिए ये सारा प्रोपगंडा करती है। बीजेपी के पास नौटंकी के अलावा कोई दूसरा राजनीति नहीं है। ये विपक्ष विरोध कहाँ कर रहा है कि सिलेंडर का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया? नहीं ना कर रहा है। एक बात बताइए हमको, राहुल जी अभी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे ना, क्या हुआ उसमें? कि फिर से कोरोना वायरस चाइना में फैल गया। वो वीडियो अगर रिलीज नहीं हुआ होता भारत के अंदर कि हम लोग सुरक्षित हैं, सिर्फ और सिर्फ मकसद एक था कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को रोक दिया जाए, इसके अलावा कोई मकसद नहीं था। कोरोना से जितना नुकसान बाकी अदर कंट्री को हुआ है उसकी अपेक्षा भारत में बहुत कम हुआ है। भारत गरीब देश जरूर है, लेकिन जितना नुकसान उधर हुआ है यहाँ नहीं हुआ, इसलिए यहाँ का जो वातावरण है, मौसम का भौगोलिक, ये हम लोग तीनों सीजन झेलते हैं, सर्दी, बुखार, खांसी, जाड़ा, गर्मी, बरसात। बाहर में लोग नहीं होता है। बाहर में सर्दी हो गया तो जैसे इंडिया में किसी को हार्ट फेल हो गया, किडनी डैमेज हो गया, उसी प्रकार से वहाँ पे कोरोना, सर्दी बुखार से कोरोना लोग मर जाते हैं। हमारे यहाँ सर्दी बुखार से बहुत कम लोग मरता है। एक हंगामा प्रोपगंडा तैयार किया गया कि फिर से चाइना में कोरोना का वायरस फैल गया है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। राहुल जी के जो पॉपुलर हो रहे थे भारत जोड़ो यात्रा में, उसको रोकने के लिए सिर्फ प्रोपगंडा था और कोई मकसद नहीं था। विपक्ष है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, बाकी बड़े लीडर लोग जो भी हैं वो लोग अपना तय करेंगे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये बता रहे हैं कि ये सारा कुछ जो किया जा रहा है लालू फैमिली के साथ 2024 को लेकर किया जा रहा है कि जो चुनाव होने वाला है इस बार विपक्ष एक हो करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली की गद्दी से दूर करेगा, ये कह रहे हैं। उसी को ले करके, उसी को देखते हुए ये सब किया जा रहा है। चलिए हम लोग इंतजार करते हैं कि आगे होता क्या है और 2024 में कैसे एक होकर के चुनावी मैदान में उतरता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।